हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 5.33 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 11 के बुक से लिया गया है। इसको हम लोग मंकी प्रॉब्लम से भी, इस एक्सरसाइज को मंकी प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो आइए इसको देखते हैं क्या है प्रॉब्लम मंकी का और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए मंकी ऑफ मास 40 केजी क्लिम्स ऑन ए रोप। एक मंकी है जिसका मास 40 केजी दिया गया है। वह एक रोप पर एक क्लिम करता है, चढ़ता है। तो यह फिगर दिया गया है। इस फिगर में एक मंकी है, एक रोप है, इस पर मंकी और चढ़ता है। विच कैन स्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 600 न्यूटन। और जो रोप है उसमें मैक्सिमम जो टेंशन है वह 600 बियर कर सकता है। अगर 600 न्यूटन से अधिक का हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, रोप वह टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो हमें बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रोप ब्रेक। तो हमें चार सिचुएशन दिया गया है, तो इन चारों सिचुएशन में से हमें बताना है कि कौन सा सिचुएशन में रोप ब्रेक कर जाएगा। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के पहले एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें मंकी वह क्लिम्ब नहीं कर रहा है, सिर्फ वह रोप को पकड़कर वह वहां पर रुका हुआ है। यहाँ पर यह रोप को पकड़ा है, वह ये रेस्ट पर है। तो आइए देखते हैं इस सिचुएशन में कौन कौन से फोर्स इस पर लगेंगे। मंकी का जो वेट है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg। और यह जो मंकी रोप को पकड़ा हुआ है, तो वह जो हाथ से जो पकड़ा हुआ है, तो जो मंकी का वेट है वह रोप पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। चूंकि यह मंकी यहाँ पर रेस्ट पर है, तो रोप भी क्या करेगा, मंकी पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और वह फोर्स कितना होगा, रोप के टेंशन के इक्वल होगा। रोप में उस समय जितना टेंशन होगा उसके इक्वल होगा। और चूंकि यह रेस्ट पर है तो जो टेंशन है वह इक्वल होगा mg के, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा। इस सिचुएशन में नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब अपवर्ड डायरेक्शन का टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के mg के इक्वल होगा। तो इस सिचुएशन में T इक्वल टू mg होगा। अब हम एक एक करके जो क्वेश्चन में सिचुएशन दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला है मंकी क्लिम्स अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मंकी अब रोप को पकड़कर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जाता है। तो देखिए, किसी बॉडी पर एक्सेलरेशन कब लगता है, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो अगर मंकी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ अपर डायरेक्शन में रोप के थ्रू जा रहा है, तो यानी इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा मंकी पर, तभी यह इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है यानी एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है, मंकी पर कौन लगा रहा है। तो मंकी को अपने एक्सपीरियंस द्वारा न्यूटन्स के थर्ड लॉ मालूम है। तो यह मंकी को यदि 6 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन के साथ अगर ऊपर जाना है, तो यह क्या करेगा, मंकी नीचे की तरफ रोप पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो यह अपने हाथ से पकड़ेगा रोप को और उसको नीचे की तरफ रोप पर फोर्स लगाएगा। तो जब वह नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार रोप क्या करेगा, इस पर अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो जब मंकी पर अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो यह मंकी अपर डायरेक्शन में यह मूव करने लगेगा। तो आइए देखते हैं, यह रोप को पकड़कर मंकी रोप पर फोर्स लगा रहा है, तो रोप भी मंकी पर वह फोर्स लगा रहा है। तो जितना फोर्स यह मंकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, यह रोप भी उसको उतना फोर्स अपर डायरेक्शन में लगाएगा न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार। तो अब देखते हैं इसका मंकी पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है। अगर मंकी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ अगर ऊपर जा रहा है तो मंकी पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो मंकी पर तो एक तो जो मंकी का वेट है उसके इक्वल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वह mg के इक्वल होगा। और चूंकि मंकी का एक्सेलरेशन a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो और रोप में
रोप का टेंशन अपर डायरेक्शन में है, तो यह टेंशन जो रोप का टेंशन है मंकी पर अपर डायरेक्शन में लगेगा और एक्सेलेरेशन भी अपर डायरेक्शन में है। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जो मंकी का मास है क्वेश्चन में दिया गया है 40 केजी दिया गया है, और एक्सेलेरेशन हमें दिया गया है कि मंकी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपर डायरेक्शन में यह एक्सेलेरेशन के साथ यह जा रहा है। तो अब हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या होता है, जो नेट फोर्स होता है वह मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम नेट फोर्स निकालेंगे और उसको मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल कर देंगे। तो देखिए मंकी पर जो नेट फोर्स है वह कितना लगेगा, यहाँ पर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव। तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो टी प्लस होगा, तो टी और एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस एम जी होगा, इक्वल टू मास कितना है मंकी का एम है और एक्सेलेरेशन ए है। तो मास और प्रोडक्ट, मास और एक्सेलेरेशन के प्रोडक्ट के हो गया ये नेट फोर्स। अब इसका हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। तो टी इक्वल टू एम जी को राइट साइड में ले जाते हैं तो एम ए प्लस एम जी हो जाएगा, और एम एम कॉमन लेते हैं तो ए प्लस जी हो जाएगा, एम ए प्लस जी हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू पुटअप करते हैं तो टेंशन निकाल लेते हैं। टी इक्वल टू हो जाएगा एम की जगह 40 रखते हैं और एक्सेलरेशन 6 है और जी का वैल्यू हम 10 लेते हैं, तो यह हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 16, तो यह हो जाएगा 640 न्यूटन, 40 न्यूटन। यानी जो रोप में इस समय जो टेंशन होगा वह कितना होगा, 640 न्यूटन होगा। तो लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो रोप है मैक्सिमम टेंशन कितना बियर कर सकता है, 600 न्यूटन। और यहाँ देखते हैं कि अगर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर मंकी अपर डायरेक्शन में क्लाइम करता है तो रोप का टेंशन हो जा रहा है 640 न्यूटन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, रोप ब्रेक कर जाएगा। इन दिस केस द रोप विल ब्रेक, क्योंकि जो रोप का टेंशन है वह उसके मैक्सिमम लिमिट से अधिक है। तो अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। मंकी क्लिम्स डाउन विथ एन एक्सेलेरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें सिचुएशन में मंकी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ ये नीचे आ रहा है। तो इसको इसमें देखते हैं एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, टेंशन अपर डायरेक्शन में लगेगा, और यह जो एक्सेलेरेशन है यह 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम इसको भी अब सॉल्व करते हैं, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं इस केस में। तो क्या होगा, इसको हम टी को अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं। तो टी प्लस हो गया तो टी माइनस एम जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एम जी तो टी माइनस एम जी हो गया, इक्वल टू एम ए, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सेलेरेशन का साइन हम माइनस लेंगे तो माइनस एम ए हो गया। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो टी इक्वल टू एम जी, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो एम जी माइनस एम ए हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा यह एम जी माइनस ए। अब वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं तो टी इक्वल टू हो जाएगा 40, एम की जगह 40, जी की जगह 10 और ए की जगह 4, तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 6 यानी 240 न्यूटन। तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि जो टेंशन है, जो रोप का जो मैक्सिमम टेंशन जो बियर कर सकता है 600 से कम है। सिंस टेंशन इज लेस देन मैक्सिमम टेंशन द रोप विल नॉट ब्रेक इन दिस केस। तो जब मंकी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा तो रोप ब्रेक नहीं करेगा। अब थर्ड सिचुएशन लेते हैं, मंकी क्लिम्स अप with a uniform speed of 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अभी इस केस में यूनिफॉर्म स्पीड से मंकी 5 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म स्पीड से वह अपर डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस सिचुएशन में हमें बताना है कि रोप ब्रेक करेगा कि नहीं। तो अब देखिए जब मंकी 5 मीटर पर सेकेंड क्या है, यह यूनिफॉर्म स्पीड है, तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन क्या है, चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम कैसे समझते हैं, जब मंकी स्टार्ट करता है यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए स्टार्ट करता है तो उस समय यह तो अभी रेस्ट पर है तो उस समय इसका स्पीड जीरो है, तो ये क्या करेगा,
थोड़ा सा इसमें जब इसका जो स्पीड इंक्रीज होगा 0 से इनके 5 मीटर तक जब स्पीड होगा तो इसमें कुछ एक्सलेशन होगा। तो स्टार्टिंग में यह कुछ फोर्स लगाएगा रोप पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रोप इस पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, तो इसमें एक्सलेशन होगा। और जब इसका जो स्पीड है 0 से 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, स्टार्ट करेगा और जब 0 से 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, उसके बाद यह फोर्स लगाना बंद कर देगा। तो क्या होगा, यह 5 मीटर पर सेकेंड से यह अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो क्या होगा, इसकी सिचुएशन में एक्सेलरेशन 0 होगा और यह अपर डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाने लगेगा। सिर्फ यह कितना फोर्स लगाएगा, जितना इसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो वेट है उसको बैलेंस करने के लिए अपर डायरेक्शन में उतना फोर्स लगाएगा। तो यह 5 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से अपर डायरेक्शन में मंकी जाने लगेगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और टेंशन t अपर डायरेक्शन में लगेगा। तो एक्सेलरेशन मंकी का 0 है इस केस में, तो इस केस में भी हम लोग न्यूटन्स का सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो t माइनस एम जी इक्वल टू ma होगा। टेंशन अपर डायरेक्शन में है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस कर देंगे। और अब मंकी ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन 0 है। तो यह क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस 0, यानी mg के इक्वल होगा। तो t हो गया mg के इक्वल और mg कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 10, यानी 40 इंटू 10 हो जाएगा 400 न्यूटन। तो इस केस में भी देख रहे हैं कि जो रोप में टेंशन है रोप में जो टेंशन है वह मैक्सिमम में जो लिमिट है रोप का टेंशन का उससे कम है, यानी 600 न्यूटन से कम है। तो इस केस में भी रोप ब्रेक नहीं करेगा। सिंस टेंशन इज लेस देन द मैक्सिमम टेंशन, द रोप विल नॉट ब्रेक इन दिस केस। अब चौथा सिचुएशन लेते हैं। मंकी फॉल्स डाउन द रोप नियरली फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब मंकी ना या अंडर ग्रेविटी, यानी जब यह फॉल करेगा इसका जो एक्सेलरेशन होगा वह g के इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। तो इस केस में हम लोग को बताना है कि रोप ब्रेक करेगा कि नहीं। तो इस केस में क्या होगा, देखिए हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ को इस केस में भी अप्लाई करते हैं। इस केस में सिर्फ a इक्वल टू जी हो जाएगा। तो हमने t माइनस एम जी इक्वल टू माइनस एम ए, टी अपर डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव। यहाँ पर आपको जो ये पॉजिटिव और निगेटिव को ध्यान रखना है, कौन सा टर्म पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव। तो हम लोगों ने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो अपर डायरेक्शन में जो जो इवेंट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। और यहाँ पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पर माइनस एम ए हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, t इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। तो यह हो जाएगा एम जी माइनस एम जी, ए का वैल्यू जी के इक्वल है तो एम जी माइनस एम जी यानी 0। तो इस केस में जब मंकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी के इक्वल एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो जो रोप में टेंशन क्या होगा, 0 होगा, यानी रोप में कुछ भी टेंशन नहीं होगा। ये सिर्फ यह मंकी रोप को हल्का सा स्पर्श किया रहेगा, टच किया रहेगा और इसके सारे यह नीचे चलाएगा। तो इस केस में भी वह रोप है नहीं टूटेगा, ब्रेक नहीं होगा। सिंस टेंशन इज लेस देन मैक्सिमम लिमिट, द रोप विल नॉट ब्रेक इन दिस केस। तो यह आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।